नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई से सविता बहन ने एक समस्या लिख भेजी है। वो लिखती हैं कि उनके पति शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। पहले वो लॉटरी लगाते थे, आज भी वो जो घोड़ों की रेस होती है उस पर सट्टा खेलते हैं और उनकी इस आदत से वो बहुत परेशान हैं। उनके पास कुछ वर्ष पहले जब वो ब्याह के आई थी सब कुछ था। बहुत अच्छी दुकान थी, गोदाम था, मकान था और उनके शेयर मार्केट और सट्टे लगाने के कारण उनको आधा मकान भी बेचना पड़ गया। दुकान भी अब चलती और ना चलती एक जैसे समान है, जबकि ससुर के समय उनकी दुकान की बहुत प्रतिष्ठा थी। उन्होंने अपने पति की जन्मतिथि भी मुझे भेजी है, 12 जून 1980, जन्म समय रात्रि 9:30 बजे मुंबई का। सविता बहन, आपके पति की जन्म कुंडली में कई अशुभताएं हैं, कई अशुभ योग बने हैं। उनकी लाभ भाव में, उनके धन भाव में, उनके कर्म भाव में पापी ग्रहों के साथ योग बना के बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा तो यह है कि आपके पति की जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर बुध नीच स्थिति में है। बुध जब 12वें भाव में जाके बैठते हैं तो नीच बन जाते हैं और व्यक्ति को उल्टी खोपड़ी प्रदान कर देते हैं। ये उल्टी खोपड़ी का कार्य है कि अपने सही व्यवसाय को छोड़कर सट्टे, लॉटरी, जुए में पड़ना। यद्यपि बहुत सारे लोग इसके माध्यम से धन अर्जित कर लेते हैं, लेकिन अंततः ज़्यादातर लोगों को अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का पैसा लॉटरी में, सट्टे में गंवाना ही पड़ता है। ऐसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं और आपने भी ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो लॉटरी में, सट्टे में, जुए में सब कुछ दांव पर लगा बैठे। महाभारत का युद्ध तो जुए के आसपास केंद्रित होकर रह गया है। आपने सुना होगा, पूरा महाभारत युद्ध इसीलिए हुआ कि पांडव जुए में अपना सब कुछ दांव हार गए, यहाँ तक कि उन्होंने पत्नी को भी दांव पर रख दिया। ये ऐसे कार्य करा लेता है क्योंकि बुध जब भी 12वें स्थान पर होता है व्यक्ति को उल्टा सोचने के लिए, विपरीत सोचने के लिए, ऐसा सोचने के लिए बात करता है जिसको हम उल्टा खोपड़ी कहते हैं। ये अशुभ स्थिति है। ऐसा व्यक्ति करता नकारात्मक, सोचता सकारात्मक, यानी कल्पना में रहता है, कल्पनाशील बन जाता है और कल्पना बिना प्रयास से, बिना कर्म से सकारात्मक रूप नहीं लेती। उसके पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता रहती है। और ऐसे व्यक्ति जिनके पास पहले से पर्याप्त धन है तो वो परिणाम सोचने से पहले सो दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने कमाया नहीं होता, उनको पैतृक रूप से माँ बाप से इतना वैभव मिला होता है। वही कार्य आपके पति ने भी किया है। वो स्वप्न अवस्था में स्वप्न देखने वाले, कल्पना जीने वाले लोग हैं। उन्हें लगता है कि जैसे वो कर रहे हैं वही सब सकारात्मक है, इसीलिए वो अपना सब कुछ खुद चले जा रहे हैं। ऐसे में अच्छा है कि एक तो उनको सट्टा मार्केट से, शेयर मार्केट से थोड़ा दूर रखा जाए। दूर रखने के मैं उपाय बताऊंगा, आप उपाय करेंगे तो उनकी स्वयं ही इनसे पीछे आने की प्रवृत्ति होने लग जाएगी। इसके साथ में एक बात की ख्याल और भी करें कि आपको अपने घर में या अपने पति के द्वारा एक चीज़ है कि जब भी उनकी बहन, बुआ, बेटी उनके पास आएगी, साली आएगी, तो वो अपने अंदर एक अलग अंतर्भाव महसूस करने लगते हैं, क्योंकि बारे में घर का बुद्ध जो है ऐसे लोगों के साथ में या तक का सहज सामंजस्य बैठाने में विघ्न खड़ा करता है। तो ऐसे में जब साली आ जाए, बहन, बुआ, बेटी आ जाए, तो ऐसे लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित होने लग जाते हैं, लड़ने झगड़ने को उतारू हो जाते हैं, या फिर अपने को ही किसी कमरे में कैद कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ऐसे में अपने पति को साली से, बहन, बुआ, बेटी से थोड़ा सा अलग बना के रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा वो और भी किसी तरह की गलती कर बैठेंगे। 12वें भाव का बुध आदमी को एक तरह से उल्टी बुद्धि ही प्रभावित करता है। ऐसे में यदि बुध अकेला हो और भाव 2 खाली हो तो ऐसे जातकों को मंदिर तो कम जाना चाहिए, लेकिन सट्टे आदि से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि
ऐसे लोग सट्टे में, लॉटरी में, शेयर में अपने दाव गंवा बैठते हैं। यदि इनको लॉटरी और शेयर मार्केट का शौक है तो आप इनको कुछ उपाय करा सकते हैं, जिन उपायों से इनको काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे व्यापार करने के बावजूद भी घाटा कम उठाएंगे वो। तो आप उन उपायों को नोट कर सकती हैं, उन उपायों को करा सकती हैं। वैसे इस जन्म कुंडली की व्यक्तिगत जो बातें हैं तो आप मेरे से मिल के ले सकती हैं। आपने समस्या तो लिखी है, आप चाहोगे तो मैं पूरी जन्म कुंडली की व्याख्या बना के आपको भेज दूंगा, आवाज़ देख सकते हैं, उसके अनुसार अपने पति को चला सकते हैं। क्योंकि ऐसी दुधारू जिंदगी में जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसी कुरीति में फंस तो जाते हैं, उससे आना सहजता से संभव नहीं होता। लेकिन जो लॉस कर देते हैं वो लॉस कैसे मिलेगा? जितना आपके पतिदेव लॉटरी सट्टे जुए में खो चुके हैं उसको कैसे भर पाएंगे? क्योंकि व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय से धन कमाना इतना सहज नहीं है, इतना आसान नहीं है। अभी इन उपायों को सालों तक जारी रखेंगे तभी वो पूरी तरह से इस कुएं से बाहर आ पाएंगे, इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप चूरी जमाते हो, इसको चूरमा बोलते हैं। चूरमा में आटा, यदि मिश्रित आटा लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो मिश्रित आटा लेके देसी घी में उसको मिश्रित आटे को पहले तो दूध में मार लें। मारने के बाद उसकी 2, 4, 5 मीठी मीठी रोटियां बना लें। साइज कुछ भी हो सकता है। फिर रोटियों को रगड़ के बहुत बारीक बना लें। उसमें थोड़ा सा मीठा बूरा आदि डाल लें, मिश्री का पाउडर डाल लें। फिर देसी घी डाल के उसकी चूरी को लड्डू जैसा बना लें। लड्डू बनाने की आवश्यकता नहीं, चूरी भी रहने दे सकते हैं। इस चूरी को नियमित रूप से आपने तोतों को खिलाना है, कबूतरों को खिलाना है। इससे बारे में स्थान के बुद्धि की जो अशुद्धता है शांत पड़ती है। मन के जो उच्चाटित भाव हैं, मन की जो काल्पनिक दशा है उसमें स्थिरता आती है। आदमी कल्पना से बाहर आके सकारात्मक सोचना शुरू कर देता है। तो एक तो नियमित रूप से, और पहले तो आपको 43 दिन लगातार इस उपाय को कराना है। मुंबई जैसे शहर में तोता ढूंढना बहुत मुश्किल है, कबूतर ढूंढने बहुत मुश्किल है, लेकिन सहजता से प्रयास करेंगे तो अपने आसपास आपको ऐसे पक्षी मिल ही जाएंगे। एक कोशिश करें कि इस चूरी को कौवे आदि सेवन ना करें। कौवे आदि को आप दूसरे रूप से कुछ दिन खाने को दे सकते हैं। इस चूरी को कबूतर और तोते सेवन करेंगे तो उसका अच्छा लाभ आपको मिलेगा। आप अपने घर में एक काले सफ़ेद रंग का कुत्ता लाके पाल भी सकते हैं। मैं कुत्तों के बारे में पहले भी कह चुका हूँ कि कुत्ता खरीद के ना लावें। वो खरीद के लावें तो देसी हो, डक हो, स्ट्रीट डॉग हो तो वो अच्छा है। कभी भी पालतू विदेशी कुत्ता ना पालें, महंगा कुत्ता ना पालें। महंगा पालेंगे, विदेशी पालेंगे तो आपका जीवन कुत्ता बन के रह जाएगा। अंतिम समय देखेंगे कि पालक के पास सिर्फ वो कुत्ता रहता है, पूरा परिवार से अलग हट जाता है। कई कारण हैं, कारणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको यदि डग स्ट्रीट मिल जाए, गली मोहल्ले में घूमने वाला कुत्ते का बच्चा मिल जाए तो उसको पालें, उसकी सेवा करें और उसके साथ उतनी सेवा करें कि कुत्ते के साथ करते हैं। कुत्ते को अपने बेडरूम में, किचन में ना घुसने दें, अपनी थाली में ना खाने दें। जैसे कि आज के प्रचलन है, कुत्ता चाट रहा है, कुत्ता जीभ चाट रहा है, जीभ से चाट रहे हो आप, आपके बेडरूम पे, आपके बिस्तर पे सो रहा है, आप किचन में घूम रहा है, ये ना करें। इससे करेंगे आपका जीवन कुत्ता बन के रह जाएगा। तो आप कुत्ता पालें। कुत्ता पालना आपके लिए बहुत उपयोगी है। इससे बृहस्पति की जो बुध की जो अशुभता है आपके, क्योंकि बुध 12वें स्थान से 6वें भाव को देखता है। 6वें भाव का कारक बुध है। 6वें भाव में यदि केतु को शांत कर लेते हैं तो बुद्धि की अशुद्धता शांत हो जाती है। तो केतु के लिए कुत्ता पालने के लिए कहते हैं। इसके अलावा आप बुधवार के दिन 12 घड़े, हर बुधवार को 1 घड़ा लेकर उसको खाली रखना है। उसके ऊपर ढक्का डालना, ढक्कन सहित उस मटके पर आप कपड़ा बांध देना है। हरे रंग का कपड़ा हो सकता है, हरे रंग की चुन्नी हो सकती है,
बांध के उस खाली घड़े को अपने जल प्रभावित करना है। ऐसा 12 बुधवार नियमित रूप से करना है। ये उपाय भी बुद्धि की अशुद्धता के लिए है। और 43 दिन तक लगातार आपने किसी मंदिर में चने की दाल, केसर, हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में बांधकर, चाहो तो उसके साथ 3 किले भी रख सकते हो। ये सामग्री आपको नियमित रूप से 43 दिन तक किसी मंदिर में देनी है। मात्र इन उपचारों करा के देखिए, आपके पति के स्वभाव व्यवहार में बदलाव आएगा। वो लॉटरी से, शेयर मार्केट से, इन चीज़ों से विवेकपूर्ण बाहर आने की सोचने लगेंगे। और आगे की जो नुकसान की समस्या है, आपके जो दुविधा की समस्या है, उससे समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।